नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, जिसमें अब साफ होता जा रहा है कि किसान सुधारों का विरोध ज्यादातर बड़े किसान कर रहे हैं, जबकि छोटे किसानों का इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब और हरियाणा के जिन किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाला हुआ है, उनमें ज्यादातर बड़े किसान हैं जिनकी मौजूदा मंडियों तक पहुंच है, जबकि छोटे किसान इस आंदोलन से जुड़े नजर नहीं आ रहे। कृषि विशेषज्ञों का दावा है कि बड़े किसान ही कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया, कल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया। उन्होंने कहा कि जो बिल है, जो कानून है, उससे छोटे किसानों को सीधा फायदा होगा और बिचौलिए हैं जो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिचौलिए इस कानून के तहत हट जाते हैं बीच में से और सीधा फायदा किसानों को होता है। वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल फिक्की की बैठक में भी कही गई थी। लेकिन इस सब के बीच अब धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि इस आंदोलन में छोटे किसान नहीं है, इस आंदोलन में बड़े किसान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान ने भी नए कृषि सुधारों को छोटे किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद बताया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि बिचौलिए छोटे किसानों के विरोधी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए सुधारों से छोटे किसानों को भी बड़े किसानों के जैसा अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं किसानों से। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। आप खुद बिहार से आते हैं, जहां जो पूरी तरह से कृषि आधारित राज्य है। क्यों ऐसा हो रहा है कि पंजाब से किसान आ रहे हैं, छोटे राज्यों से किसानों में कहीं हमें आक्रोश की बात नहीं दिख रही है? तो क्या माना जाए कि ये कुछ जो छोटे किसान हैं उनको समझ में आ गया कि इससे फायदा होगा? जो बड़े किसान हैं, जो व्यापारी जैसे किसान हैं, उनको समझ वो पूरे आंदोलन की बागडोर संभाले हुए हैं। बिहार में मंडी कानून 2006 में समाप्त हो गया ना, तो ये जो बिचौलिए हैं, जो चाहते हैं कि छोटे किसान, मझोले किसान हमारे नियंत्रण में रहें, सिर्फ हमारे दरवाजे से जाएं और हम उनका शोषण करें, उनकी समस्या है। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो मंडियां समाप्त होंगी। जिस किसान का मन हो वहां जाए। आपने बिहार की बात की, तो अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं कि आज बिहार के औरंगाबाद में मुझे मालूम हुआ है कि एक से एक नए फलों की खेती हो रही है। आगे बाहर के व्यापारी सीधा वहां पर उन खेती का लाभ लेते हैं। एक से एक नए नए फल पैदा हो रहे हैं। पंजाब में मुझे बताया गया कि वहां के किसान नए नए तरीके से पूरा जो शिमला मिर्चा, बाकी मिर्चा की खेती कर रहे हैं। बिहार में तो केले की खेती आपको पता ही है। इस पूरे कोरोना काल में अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड चली गई। ये त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल अनानास होता है, जो 5 रुपये किलो मिलता था, हम लोगों ने डिजिटल मार्केट कराया तो मुंबई और दुबई में 15 रुपये किलो किसानों को फायदा हो रहा है। एक और कई तो फिर मैं सवाल पूछता हूं, छोटे किसानों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको मंडी के दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है? और क्यों एक आध प्रदेश के ही किसान या बीच के लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं? ये सवाल है ना। धर्मेंद्र जी, एक और चिंता इस बात की है कि जो पंजाब से आया किसान है, वो पंजाब में माना जाता है हरित क्रांति का सारे बड़े किसान हैं, बड़े बड़े आढ़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसान के लोग बैठे हैं। लेकिन जो गरीब खेती पर ही निर्भर राज्य हैं, वहाँ का किसान तो कहीं सुबुगाहट नहीं दिखा रहा है। तो माना जाए क्या कि जो किसान बिल है उससे अमीर किसान ज़्यादा परेशान है, गरीब किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं, मैं अगर थोड़ा मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने, जैसे सरकार बड़े जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सभी लोग एक काम पे लगे हैं कि किसानों की आमदनी को हम कैसे दुगनी करें, आज से कैसे दुगनी करें इसी उपज में, और क्या बढ़ाएं, कौन सी क्रॉप को बढ़ाएं। क्या हम लोग पहले देखिए, हम लोग चावल को एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति नहीं देते थे, आज हमने दिया। मक्काई से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति हम नहीं दे रहे थे, हमने दिया। पराली से सीबीजी बनाने की योजना हमने बनाई। 1 लाख करोड़ की नया अर्थनीति सिर्फ पेट्रोलियम विभाग ऊर्जा परिवर्तन करने में आज योजना बना रही है। बड़ी छोटी किसान नहीं है, किसान से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की, जब इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होती है, वो कमीशन के नाम पे हो या मिडिल मैन के नाम पे हो, इनकी चिंता है। और हमने खुलेपन पे कहा कि देखो, कोई एक व्यवसायिक ढांचा में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कोई
एग्रीगेटर के रूप में जो अड़तिया आज काम कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम होने की कोई कारण नहीं है। नई व्यवस्था में, नई मंडी व्यवस्था में उनको तो एक रोल रह भी सकता है अगर वो पारदर्शिता दिखाएं, किसानों को अपना हक दे दे, किसानों को ज्यादा मूल्य दे दे, शायद किसान उन्हीं के पास जाएगा, वो अपना कमीशन रखे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की गारंटेड चीज किसान को कम, अपना कमीशन पक्का, ये तो मोदी सरकार में हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसे विषयों में नाराज होकर कुछ लोग आंदोलन कर रहे, वो अपना जाने। हमारी प्रायोरिटी किसानों की जेब में, किसानों की बैंक खाते में सीधा मोदी जी की दी हुई पैसा कैसे सीधा पहुंचे, उसी काम पे आज हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हम आज जनधन खाते को यूज कर रहे हैं, आज हम डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। हम उसमें स्पष्ट है, किसानों के हित सर्वोपरि। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर छोटे किसानों को इन कानूनों से फायदा है तो फिर दिक्कत किसको है और क्यों है? क्योंकि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी किसानों को बराबर के अधिकार मिलें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कानून के रद्द होने से जिसको सबसे ज्यादा अधिकारों की जरूरत है, अगर वही बेबस रह जाएगा तो फिर फायदा क्या? ये सबसे बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। अलग अलग सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जावेद मंसूरी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हैं, तो वहीं रवि सिंह दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, भवानी सिंह राजस्थान के अलवर में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जावेद आपके पास आते हुए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर आंदोलन का केंद्र है, आज वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीर क्या है, वहां फिलहाल क्या हालात, क्योंकि अब तो ठंड भी बढ़ चुकी है। देखिए, दिल्ली के तापमान की आज बात करें तो 11.1 डिग्री दर्ज किया गया है और ठंड ज़रूर बढ़ी है। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जो सिंघू बॉर्डर का जो प्रोटेस्ट है वो 18वां दिन है और जस का तस चल रहा है। जो लोग हैं, जो भीड़ है वो उसी तरह से बनी हुई है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार यहाँ पर जमा हैं। मुद्दा वही है, कल भी किसान नेताओं ने पीसी की थी, उनका कहना था कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और अब कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? हम आए फिरोजपुर से। हाँ, क्या कोई रास्ता निकलेगा इसका? देखो, उतना देर जाएंगे नहीं जितना देर तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे जो है, इस कानून से छोटे किसानों को फायदा होगा। आप बताइए अपनी स्थिति। किसी को नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर से। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहेंगे, कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये तो कोई लगता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। देखिए, यहाँ पर सभी का कहना है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी, क्या कोई रास्ता निकलेगा? लगातार 18वां दिन है आपका। रास्ता चाहे निकले चाहे ना निकले, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧਾਨਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ तक बैठे रहांगे, नहीं तो ਅਸੀਂ नहीं जावांगे। देखिए, बैठे रहेंगे और ये कह रहे हैं कि यहाँ डटे रहेंगे। और मैं ज़रा तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ रोज़ की तरह जो सिक्योरिटी है वो पूरी